आज होली है, ये तो आपको भी पता है। पर क्या आपको पता है कि आज के दिन त्योहारों का मतलब सिर्फ एक है कि जितना भोग सकते हो भोग लो। क्योंकि हम आज ये भूल गए कि त्योहारों का असली मकसद क्या होता है। आज हमारे लिए त्यौहार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भोग लें। तभी तो हर रोज़ जितने जानवर कटते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना होली जैसे त्योहारों पर काट दिए जाते हैं। क्योंकि हमको ये लगता है कि भोगने से हमारे दुख कम होंगे, पर हम बड़े नादान लोग हैं। हम लोगों को पता ही नहीं कि भोगने से दुख कम नहीं होने वाला। दुख तो कम होगा अध्यात्म के ज़रिए ही। और अध्यात्म यदि ज़िंदगी में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी हमेशा उम्र भर, जब तक आप जिएंगे, जब तक आपकी सांसें चलेंगी, तब तक आप दुख में ही रहेंगे। दोस्तों, होली के पीछे की कहानी तो सबको पता है। तो आइए प्रेमानंद जी महाराज से और जाने माने आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रशांत जी से भी कुछ सुनेंगे इस होली पर। और सब देखो, और फिर जाते जाते एक और बात करें, जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पी ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो, लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली क्योंकि और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है। भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली। बात समझ रहे? हमें कंजम्पशन करना, हमें बहाने चाहिए। त्योहार बहाना है। त्योहारों में देखा नहीं कैसे बाजार सजते हैं। त्योहार का बाजार से क्या रिश्ता होना चाहिए, सोच के बताइएगा। आदत पर मत चलिए, आदत तो यही बोलेगी हाँ त्योहार का मतलब खरीदारी, पर सोच के बताओ त्योहार का बाजार से क्यों कोई रिश्ता होना चाहिए? त्योहार का कंजम्पशन से क्यों रिश्ता कोई होना चाहिए? अगर त्योहार का संबंध अध्यात्म से है तो त्योहार का रिश्ता तो कंजम्पशन नहीं, रेनंसिएशन से होना चाहिए। अध्यात्म का संबंध भोग से नहीं, त्याग से। तो त्योहार तो व्रत उपवास के दिन होने चाहिए। त्योहार का तो अर्थ होना चाहिए कि आमतौर पर भी जितना उपभोग करते हो त्योहार में उतना भी नहीं करोगे। पर हमारा उल्टा है, आमतौर पर हम जितना करते हैं त्योहारों पर उससे 10 गुना करते हैं। आमतौर पर हम पृथ्वी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं त्योहारों पर उसे 10 गुना पहुंचाते हैं।
आम तौर पर जितने जानवर कटते हैं त्योहारों पर उससे 10 गुना कटते हैं, और कुछ त्योहारों पर तो उससे 1000 गुना कटते हैं। ये कौन से त्योहार है? आमतौर पे हम जितना प्रदूषण करते हैं त्योहारों में उससे 1000 गुना करते हैं। ये कौन से त्योहार है? और आमतौर पर हम जितनी बेईमानियां और छीछा लेदर करते हैं त्योहारों पर उससे ज्यादा करते हैं। आमतौर पे हम जितनी मिलावट भरी जिंदगी जीते हैं त्योहारों पर वो मिलावट और बढ़ जाती है। ये कैसा धर्म है? कैसा जीवन है ये? बात कुछ नहीं है, अहंकार इतना जबरदस्त है कि वो धर्म को भी खा गया। दुनिया के सभी धर्मों को आदमी के अहंकार ने खा लिया। बोला हुआ है, लेकिन लोगों को तो पता भी नहीं होगा, आधों को, कि होली के पीछे की कहानी क्या है। अभी के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि सच के साथ अगर हो तो परिणाम की तुम चिंता मत करो। कथा कहती है आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई प्रहलाद का। कथा कहती है कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक था, निरंकुश तानाशाह था हिरण्यकश्यप, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद का। इससे आप इतना ही सीख लीजिए कि अगर आप सच्चाई के साथ हो तो बाल न बांका होए। बाल न बांका हो सके जो जग बैरी होए। बस यही मतलब है सच्चाई का, होली का। तुम निर्भीक होकर सही जीवन जियो और निष्कामी होकर परिणाम की उपेक्षा करो। तुम्हारा काम ही ये नहीं है कि अंजाम के बारे में सोचो। सही काम करो, अंजाम जो भी होगा वही अच्छा होगा। प्रहलाद ने थोड़ी सोचा था कि मैं वहां बैठ जाऊंगा आग में तो मुझे आग लगेगी या बुआई जल जाएगी। जो हुआ सो हुआ। हिरण्यकश्यप ने थोड़ी सोचा था कि मैंने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है, मैं तो अजेय हो गया, अभी भी कोई मुझे मार देगा। जो अजेय हो जाते हैं, जिन्हें अपनी ताकत का बहुत गुरूर हो जाता है, उनको मारने के तरीके निकल आते हैं। तरीका निकल आया। वो बोला था, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, लेकिन तरीका फिर भी निकल आया। आप बैठे होगे बहुत बड़ी अपनी ताकत लेके और घमंड लेके, सत्ता लेके, तरीका निकल आएगा। और दूसरी ओर प्रहलाद है, जिसको मारने के पूरे तरीके लगा दिए गए थे, फिर भी बच गया। यह है होली का मतलब, कि तुमको घबराना नहीं है। तुम्हें यह नहीं सोचना कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मेरे खिलाफ है, मेरा क्या होगा। होंगी बड़ी ताकतें तुम्हारे खिलाफ। तुम सच के साथ रहो। तुम ये मत देखो तुम्हारे साथ कौन है, तुम ये देखो तुम सच के साथ हो कि नहीं हो। प्रहलाद अकेला था, कुछ नहीं बिगड़ा। दोस्तों, आज आपको पता होगा कि प्रकृति बड़ी मुसीबत में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और हर रोज़ हज़ारों की संख्या में विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हो सके तो अपने भोगों को सीमित कीजिए और पक्षी और पशुओं पर ज़रा दया कीजिए, क्योंकि उन्हें भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना हमें और आपको है। और दोस्तों, इन दोनों गुरुओं को जिन्हें मैं सुनता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनको सुनते होंगे, और इनको सुनने के बाद भी यदि आपकी ज़िंदगी में सही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप इनसे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो आपको तत्काल इन्हें सुनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप इनको सुन रहे हैं तो इनके सुनने मात्र से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक कि इनकी बातों पर आप अमल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इनकी बातों पे अमल करना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हो जाएगी। आप खुश होंगे और वो खुशी आपका सही मायने में होगी। वो खोखली खुशी नहीं होगी जो आजकल हम ढूंढते फिर रहे हैं।